हेलो दोस्तों। दिल्ली की जाड़े वाली सुबह, घना कोहरा, सड़कों पर सन्नाटा और यमुना के उस पुल पर एक लड़की रेलिंग से बाहर खड़ी थी। नाम आंचल राठौड़, उम्र 21 साल। पिछले 3 महीनों से डिप्रेशन में थी। कॉलेज छोड़ दिया था, दोस्त छूट गए थे, परिवार अलग हो चुका था। मन में एक ही विचार था, अब और नहीं, बस आज सब खत्म कर दूं। वो आंखें बंद करके नीचे देखने लगी। पानी में कुछ भी साफ नहीं था, बस एक अनंत खालीपन। और तभी किसी ने पीछे से उसे जोर से खींच लिया और चीख पड़ी, छोड़ो, मुझे मरना है। पर जवाब नहीं मिला, सिर्फ भारी सांसें और एक कोट पहने आदमी की आहट जिसने चेहरा छिपा रखा था। आंचल जब तक संभली, वो आदमी पीछे मुड़ चुका था और कोहरे में खो गया। आंचल को नहीं पता था कि कौन था वो। न पुलिस ने नाम लिया, न कोई रिपोर्ट दर्ज हुई। उसने अपने मन को समझाया, शायद कोई राहगीर होगा, लेकिन ये केवल शुरुआत थी। 1 साल के भीतर आंचल ने 4 बार और कोशिश की, हर बार एक नई जगह, नया तरीका। नींद की गोलियां, हॉस्पिटल में आंख खुली, रेलवे ट्रैक किसी ने पीछे से खींच लिया, पंखे से फंदा, रस्सी कट गई। बस से कूदने की कोशिश, बस रुकी ही नहीं। और हर बार एक अनजान इंसान सामने आता या कोई अदृश्य मदद मिलती। अब आंचल सोचने लगी, क्या कोई मेरा पीछा कर रहा है या फिर कोई मेरी रक्षा कर रहा है। उसके कमरे में एक चिट्ठी मिली, अभी वक्त नहीं आया, वापस जाओ। आंचल अब डॉक्टरों के पास जाने लगी। डॉक्टर सिमरन, मनोचिकित्सक ने पूछा, क्या आपको लगता है कोई आपको बचा रहा है? हाँ, लेकिन वो कौन है मुझे नहीं पता। मैं उसकी शक्ल नहीं देख पाई, डॉक्टर बोली। कभी कभी हमारा मस्तिष्क इतना गहराई में उतर जाता है कि वो खुद एक रक्षक बन लेता है, एक काल्पनिक सावधान करने वाला। मतलब मैं खुद को बचा रही हूँ, शायद, या कोई और आपसे ज्यादा जुड़ा है। अब तक 9 बार आंचल मौत के मुहाने से लौटी थी, लेकिन 10वीं बार जब वो लिफ्ट से कूदने लगी, लिफ्ट फंस गई और सीसीटीवी में एक फ्रेम में 2 आंचल जैसी लड़कियां रिकॉर्ड हुई। ये कैसे हो सकता है? अब तक आंचल 10 बार मौत से लौटी थी, लेकिन 11वीं बार जब उसने पहाड़ से कूदने की कोशिश की, एक हेलमेट पहने बाइक सवार ने उसे रोक लिया और चेहरा नहीं दिखा। पर जाते जाते उसने बस इतना कहा, बस 2 बार और, फिर सब समझ आ जाएगा। आंचल की दुनिया अब पूरी तरह से हिल चुकी थी। वो हर परछाई से डरने लगी, हर किसी को देखती तो शक करती। कौन है ये शख्स? उसका दोस्त, कोई गुप्तचर, या भगवान? एक रात आंचल को उसकी मेल में एक अनजान ईमेल आया, सब्जेक्ट ट्रुथ अबाउट यू। अंदर एक सीसीटीवी फुटेज थी जिसमें वो खुद रेलवे स्टेशन पर खड़ी थी और दूसरी वो खुद ट्रेन से उसे खींच रही थी। दूसरी आंचल, वही कपड़े, वही चेहरे की बनावट, लेकिन हाव भाव अलग। उसकी धड़कनें तेज हो गई। क्या मैं 2 हूँ? डॉक्टर सिमरन ने जब उसे ये दिखाया तो उन्होंने कुछ देर बाद कहा, आंचल, तुम्हें फ्यूग स्टेट डिसऑर्डर हो सकता है, एक ऐसी स्थिति जहां इंसान की पर्सनैलिटी 2 हिस्सों में बढ़ जाती है, पर तुम मामला उससे ज्यादा गहरा है। आंचल अब खुद पर शक करने लगी थी। उसे एक नोटबुक मिली जो एक बंद कमरे में रखी थी, उसके ही घर में, और उस पर लिखा था, हर बार जब तुम मरना चाहती हो, मैं तुम्हें बचाने आती हूँ, मैं तुम्हारा भविष्य हूँ। अगर 14वीं बार तुम कूदी, मैं आ नहीं सकूंगी। एक शाम आंचल हिमाचल के एक ऊंचे पुल पर खड़ी थी। उसके दिमाग में एक ही बात थी, क्या ये अब मेरे दिमाग का खेल है या कोई सचमुच मेरा रक्षक है? उसने आंखें बंद की और छलांग लगाने ही वाली थी, तभी किसी ने पीछे से जोर से पकड़ लिया। वो चिल्लाई, कौन हो तुम? चेहरा दिखाओ। जब उसने उस इंसान का हेलमेट उतारने की कोशिश की, सामने वही चेहरा था, आंचल का खुद का चेहरा। मैं 2032 की आंचल हूँ, 8 सालों से इस टाइम लूप में फंसी हूँ। हर बार तुम मरना चाहती हो तो मैं आती हूँ, क्योंकि अगर तुम मर गई तो मैं पैदा नहीं हो पाऊंगी। आंचल हक्की बक्की रह गई। ये कैसे मुमकिन है? विज्ञान नहीं समझेगा, पर ये एक चेतावनी है। 14वीं बार अगर तुमने फिर कोशिश की तो मैं नहीं बचा पाऊंगी और हम दोनों हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगे। 2 साल बीत चुके हैं। आंचल अब एक मोटिवेशनल स्पीकर है, लाखों लड़कियों को जीवन का अर्थ समझा रही है। वो अब मानती है, हमारे भीतर एक भविष्य की आवाज होती है,
जो हमें रोकती है, बस हमें उसे सुनना आना चाहिए। अंत में वो मंच से उतरते हुए एक नोटबुक लिख रही होती है, अगर तुम फिर थक गई हो तो मैं वहां होंगी, मैं तुम ही हूँ, तुम्हारा मजबूत रूप, मरने मत देना खुद को। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।